हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका और अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। तो आप देख पा रहे हैं मैं बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आई हूं। वो है मिठाई की रेसिपी है। तो जब दिवाली फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम चाहते हैं कि बहुत टेस्टी घर की बनी मिठाई खाएं, एकदम प्योर होती है। बाहर की मिठाई खाना हम नहीं चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह की मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं, तो इस तरह से आप भी बनाइए। तो देखिए कैसे बनती हैं। तो देखिए, मैंने ये 2 कटोरी मैदा ले लिया है। आप कप से या कटोरी से किसी से भी मेजर कर सकते हैं। इसमें मुझे आधा कटोरी या फिर आधा कप जो है, आपको ये देसी घी, आपको मेल्ट किया हुआ ही डालना है, लेकिन गरम घी नहीं डालना है, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन मेल्ट वाला ही डालना है। तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। और देखिए, मैं इस तरह से दिखाती हूँ आपको मुट्ठी बना करके। तो ये जब इस तरह से आपका मैदा बन जाए तो समझ लीजिएगा कि परफेक्ट जो है मोयन इसका लग गया है। और उसके बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा लेना है। डो में ध्यान रखना है आपको कि बहुत टाइट नहीं लगना है और बहुत लूज़ नहीं लगना है। जैसे रोटी का बनाते हैं ना, उस तरह से आपको इसका डो लगा लेना है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। और जिसको भी आप खिलाएंगे या खुद भी खाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये। तो देखिए, ये मेरा डो लग के तैयार हो गया है। तो इसको मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो लोग यूएस में रह रहे हैं या फिर जो है यूरोप में रह रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है इस फेस्टिवल में स्वीट्स के लिए। तो आप अगर इंडिया में नहीं रहते हैं तो इस तरह की स्वीट्स बना के घर में खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी ले ली है और आधा कटोरी इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो इसकी चाशनी ऐसी बहुत नहीं बनानी है मुझे, इसका ऐसा सिरप बनाना है कि हल्का सा चिपचिपा सिरप बनाना है। तो मुझे इसको चलाते रहना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को मेरे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी। मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दिया, ताकि ये चाशनी जो है ना इसकी सूखती नहीं है। कई बार होता है ना, क्रिस्टल बनने लगते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया है, ज़रा सा। आपके पास अगर फूड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, हल्की चिपचिपी सी चाशनी इसकी बन गई है। चाशनी क्या, सिरप बन गया। और आप चाहे तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं, ना डालें आप फूड कलर, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने रेस्ट पे रखा था, तो ये मेरा आटा बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है। तो इसको एक बार फिर से गूंद लेना है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा फिर से गूंद लेना है, करीब 2 मिनट। तो उससे क्या है, जो भी आप चीज़ बनाते हैं ना, बहुत परफेक्ट बनती है। तो मैं बना रही हूँ। और अगर आप इसके अलावा भी कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं इस तरह से मोयन लगा करके, तो इस तरह रेस्ट पे रखने के बाद में आधा घंटे, और आप उसको अच्छे से जो है फिर बाद में 2 मिनट करीब और गूंद लेना चाहिए। तो जो भी कुछ बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा आपका। तो इसी तरह की चीज़ें आप अगर फेस्टिवल में बना के रखते हैं तो आपको मार्केट से मिठाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिठाइयाँ यही खा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं और प्योर रहती हैं। तो देखिए, इस तरह से मुझे एकदम इसको बारीक बेल लेना है। ध्यान रखना है, इसको मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बेलना है। देखिए, मुझे इस तरह से बड़ी सी पूरी बना लेनी है और एकदम पतली बनानी है। तो मैंने ये बना ली है। देख पा रहे हैं कितनी पतली बनी है। अब इसको आप पिज़्ज़ा कटर से या चाकू से इसके साइड्स निकाल दीजिए। अब मुझको इस तरह से कट कर देना है। अब मैं इस तरह से बीच में इसके एकदम बारीक बारीक स्ट्रिप की कट कर देना है। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के साइड्स नहीं कटने चाहिए, साइड्स जो है वो जॉइंट रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे बीच में कट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने ये कट कर लिया है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा मैदा डाल देना है ताकि ये चिपके नहीं। अब मुझको इस तरह से
धीरे से उठा करके उसको फोल्ड कर देना है। और फ्रेंड्स बारीक बारीक ही काटिएगा, तभी ये अच्छा बन के आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, तो ये फोल्ड हो गया। अब इसको मुझे हल्का सा पानी लगा के अच्छे से चिपका देना है। चिपकाने के बाद में इसको जो है इस तरह से करके मुझे जोड़ देना है। देख पा रहे हैं, इसको इस तरह पतला बना करके इसको बीच से ऐसे डाल करके इनको निकाल देना है। तो देखिए ये इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। और साइड जो है उसकी दूसरी साइड भी इस तरह से चिपका के इसकी मोड़ देनी है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से बन के आ जाएगा। अब मैं दूसरा भी बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड किया, इस बार इस तरह से फिर फोल्ड किया। साइड से चिपका देना है। फिर आपको इस तरह का शेप देके यहाँ से अंदर से डाल के इस तरह से यूँ निकाल देना है। तो ये देखिए फिर ऐसा इसका शेप आ गया। इस तरह से मुझे सारे बना लेने हैं। देखिए इस तरह से बन गए। तो ये बहुत आसान है। अब एक पैन में आपको ऑयल डाल देना है। आप चाहें तो ऑयल से फ्राई करें या फिर आप घी से फ्राई करें। और आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इनको पका सकते हैं। एयर फ्रायर में आप पका के और उसके बाद में आप फिर इसको चाशनी में डालें। और याद रखिएगा इसकी जो है फ्लेम एकदम मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। तेज़ पे रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो लोअर एकदम लो मतलब फ्लेम पे ही इनको तलिएगा, तेज़ पे बिल्कुल मत रखिएगा। और फिर अलट पलट करके इनको बिल्कुल अच्छे से सारे तल लीजिएगा। और फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कितने सुंदर बने हुए हैं। और अगर आप पतली स्ट्रिप नहीं काटेंगे ना तो ये उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो एकदम पतली पतली स्ट्रिप काटिएगा। और साइड आप याद रखिएगा कि उनको जुड़ा रहने दीजिएगा, उनको कट नहीं होने दीजिएगा, नहीं सारे अलग अलग हो जाएंगे फिर। तो देखिए मैंने इनको पलट दिया है। तो इस तरह से लो फ्लेम पे आप इनको अलट पलट करके पका लीजिएगा जब तक ये अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाएं, लाइट कलर में। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छा इनका पत्ती का शेप आया है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो खूबसूरत लगते हैं तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तब देखिए ऑलमोस्ट ये सिक गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब देखिए ये मैंने इस तरह के भी छोटे छोटे जो शक्कर पारे बनते हैं, मैंने उनको भी इस तरह से कट कर लिया है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप उस तरह से आपको थोड़ा झंझटी लगे तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। अब देखिए जो चाशनी थी थोड़ा ठंडी अगर हो गई हो तो हल्की सी गर्म कर लीजिएगा और गर्म चाशनी में इनको डाल दीजिएगा, अलट पलट कर दीजिएगा और 2 मिनट करीब इनको पड़ा रहने दीजिएगा। और 2 मिनट के बाद इनको निकालिएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जब आप इनको बना के खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगेगा। कोई मानेगा नहीं कि आपने इन्हें घर में बनाया है। तो इस तरह से आप घर में बना के इसको रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए भी, तो वो ख़राब नहीं होने वाले हैं। वैसे तो इंडिया में जो है मार्केट से भी सारी मिठाइयाँ लोग लेके आते हैं। तो ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर से जो है जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियंस और अच्छे अच्छे स्वीट्स खाना चाहते हैं तो उनके लिए आज मैंने ये जो है शेयर कर रही हूँ मैं उनके लिए, ताकि वो बना के इसको खा सकें और जो है फेस्टिवल इंजॉय कर सकें।
तो देख पा रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है और बहुत टेस्टी बने हैं ये। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इनमें मैं थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारे बन के तैयार हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्टी हैं और खूबसूरत भी हैं। तो आप इस तरह से खाइए और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और ये देखिए मैंने शक्करपारे भी बना के रेडी कर लिए हैं, तो ये भी मैंने निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए। फिर से मैं मिलूँगी आपसे अच्छी अच्छी इस तरह की रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।